तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के लिए 200 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि लोकसभा की बैठक का स्थगन करने का अधिकार है, तो यह अधिकार किसको है? तो यह अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला सवाल है कि वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल है? तो समवर्ती सूची में शामिल है 52 विषय। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारतीय संविधान का निर्माण किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। अगला सवाल है कि कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? तो यह रखी थी फैजपुर वार्षिक अधिवेशन में। ठीक है, कब रखी? 1936 में रखी थी। अगला सवाल है कि निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए, तो वह शब्द कौन से थे? वह थे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता। ये तीनों शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। क्या क्या जोड़े गए थे? एक था पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और तीसरा था अखंडता। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो वह विशेषता है अधिक लोचशील। ठीक है, अधिक लोचशील है वह विशेषता है जो भारतीय संविधान की नहीं है। अगला सवाल है कि भारत में न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्र है न्यायपालिका। ठीक है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? तो वह है एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता वह तत्व है जो संघीय शासन की विशेषता नहीं है। कौन सा तत्व? एकल नागरिकता। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्म स्वरूप प्रदान करते हैं? तो वह तत्व है उपयुक्त सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना व अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास, और दूसरा है केंद्र सरकार के आपातकालीन अधिकार, और तीसरा है कि राज्य सरकारों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति। ये तीनों पॉइंट है या तीनों तत्व है जो हमारे संविधान को एकात्म स्वरूप प्रदान करते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? तो यह प्रयोग करता है मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल है जो संसदीय प्रणाली की सरकार में मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का है जो प्रयोग करता है। कौन? मंत्रिमंडल। अगला सवाल है कि संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया होता है या रखता है? क्या रखता है? नाम मात्र की शक्तियां रखता है। अगला सवाल है कि संसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में होता है, तो क्या होता है? समान लोगों में प्रथम होता है। अगला सवाल है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति होती है? यह होती है संसद के निम्न सदन के प्रति। अगला सवाल है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? तो यह रह सकता है 6 माह तक। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो यह करता है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। अगला सवाल है कि राज्य या केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने पद पर कार्यशील रह सकती हैं जब तक कि उसे लोकसभा अथवा विधानसभा में विश्वास प्राप्त हो। अगला सवाल है कि मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय है, तो इसका आशय क्या है? एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। अगला सवाल है कि संघीय शासन प्रणाली में सरकार के कितने स्तर होते हैं? तो यह होते हैं 2 स्तर होते हैं, एक केंद्रीय और दूसरा राज्य। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश है? तो वह देश है इंग्लैंड। अगला सवाल है कि मंत्रिमंडल में होते हैं, तो क्या होते हैं?
वह होते केवल कैबिनेट मंत्री। अगला सवाल है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है तो कितने वर्षों का होता है? इसका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। अगला सवाल है कि लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या क्रमशः है तो कितनी है? 12 और 2, सॉरी 2 और 12 है। ठीक है, ऑप्शन 4 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि क्या राज्यसभा का विघटन सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किया जा सकता है? तो आपका उत्तर होगा राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है। अगला सवाल है कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है तो कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है स्पीकर। अगला सवाल है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है तो कौन करता है? यह करता है उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा सदस्य अपने में से चुनते हैं। अगला सवाल है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लौटाना अनिवार्य है? तो आपका उत्तर होगा 14 दिनों में। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो आपका उत्तर होगा संविधान का अतिक्रमण के आधार पर। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो यह देता है उपराष्ट्रपति को। अगला सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है तो किसे देता है? यह देता है डिप्टी स्पीकर को। अगला सवाल है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र देगा तो किसे देगा? राष्ट्रपति को। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है तो आपका उत्तर होगा संसद के किसी भी सदन में। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव प्रारंभ किया जा सकता है तो किसमें किया जा सकता है? राज्यसभा में। अगला सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो आपका उत्तर होगा लोकसभा स्वयं पारित कर हटा सकता है। अगला सवाल है कि यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने तक नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं हो पाता है तो क्या होता है? राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। अगला सवाल है कि लोकसभा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है तो कितना है? 5 वर्ष का। अगला सवाल है कि बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है तो यह किया जाता है लोकसभा में। अगला सवाल है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं इसे प्रमाणित करता है तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है तो किसे देता है? राष्ट्रपति को। अगला सवाल है कि संसद की 2 बैठकों के मध्य अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो यह हो सकता है 6 माह का। अगला सवाल है कि धन विधेयकों के मामले में है तो क्या है? लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। अगला सवाल है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है जबकि किसी साधारण विधेयक में संशोधन पर दोनों सदनों में मतभेद हो। अगला सवाल है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है कि अगस्त 2019 में राज्यों के विधानमंडल में कितने सदन हैं? तो आपका उत्तर होगा कुछ राज्यों में 2 एवं शेष में 1 है। अगला सवाल है कि वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य हैं तो वह राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है तो कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को क्रमशः शपथ दिलाता है तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला सवाल है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट भेजने पर उस राज्य में क्या होता है? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत करते हैं।
अगला सवाल है कि भारत में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल निम्न में से कब लागू किया गया था? तो यह किया गया था 25 जून 1975 को। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है। तो यह लगाई जाती है जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। अगला सवाल है कि भारत का वह मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। तो आपका उत्तर होगा श्री एम हिदायतुल्लाह ने। ठीक है, श्री एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। अगला सवाल है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह संसद के किस सदन के सदस्य रहे हैं? तो आपको याद रखना है वह रहे हैं राज्यसभा उच्च सदन के। अगला सवाल है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है यदि यदि राष्ट्रपति आपातकाल प्रवर्तन में हो। अगला सवाल है कि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति है तो वह कितनी ही बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के कितने दिन के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा? 2 महीने हैं 1 माह तक। अगला सवाल है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने के तहत कितने दिन में संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है? तो यह आवश्यक है 2 माह के बाद। अगला सवाल है कि भारतीय संसद में शामिल हैं तो उपयुक्त सभी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति उपयुक्त सभी हैं जो भारतीय संसद में शामिल हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो यह हुआ था 1952 को। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? तो आपका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर राज्य से। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर होगा राज्यों में राष्ट्रपति शासन से। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर होगा वित्तीय आपातकाल से। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 368 में क्या प्रावधान निहित है? तो आपका उत्तर होगा भारत संविधान संशोधन प्रक्रिया। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो आपका उत्तर होगा वित्त आयोग का गठन। अगला सवाल है कि किस राज्य में पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तन में आया? तो आपका उत्तर होगा राजस्थान। अगला सवाल है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका उत्तर होगा 6 वर्ष का। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 5 वर्ष का। अगला सवाल है कि संविधान समीक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आपका उत्तर होगा MN वेंकटचैलिया। अगला सवाल है कि भारत के महान न्यायवादी को नियुक्त कौन करता है? तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यह थी 389। अगला सवाल है कि 1977 में निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे नीलम संजीवा रेड्डी। अगला सवाल है कि जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने किया? तो आपको याद रखना है यह किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। अगला सवाल है कि विधानसभा का कार्यकाल होता है? तो यह होता है 5 वर्ष का। अगला सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो आपका उत्तर होगा 1 बार। अगला सवाल है कि गोवा को भारत का अभिन्न अंग कब बनाया गया? तो यह बनाया गया था 1961 में। अगला सवाल है कि वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो यह विषय है 59। अगला सवाल है कि वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो आपको याद रखना है यह है 52 विषय।
अगला सवाल है कि कौन सा कथन गलत है। तो वह कथन है राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटकर मात्र वैधानिक रह गया। तो यह रह गया था 44 संविधान संशोधन में। अगला सवाल है कि कब व किस संशोधन में मताधिकार आयु 21 से 18 वर्ष हुई। तो आपका उत्तर होगा 1992 61वें संविधान संशोधन में। अगला सवाल है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो आपका उत्तर होगा राज्यसभा। अगला सवाल है कि संसद का प्रथम या निम्न सदन या लोगों का सदन है। तो वह है लोकसभा। अगला सवाल है कि राजस्थान से लोकसभा व राज्यसभा चुनाव जीतकर संसद में जाने वाले सांसदों की संख्या क्रमशः है कितनी है 25-10। अगला सवाल है कि किसी भी विधानसभा की अधिकतम व न्यूनतम सीटों की संख्या क्रमशः है कितनी 500 और 60। अगला सवाल है कि राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या है। तो यह है 200। अगला सवाल है कि वर्तमान में भारत के कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रवर्तन में है। तो आपका उत्तर होगा 6। अगला सवाल है कि लोकसभा व राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य का। अगला सवाल है कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है। तो आपका उत्तर होगा 3 बार। अगला सवाल है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है। तो कितनी है 6। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों का समावेश संविधान में किया गया। तो आपका उत्तर होगा 42वें। अगला सवाल है कि क्या राज्यसभा और विधान परिषद का विघटन संभव है। तो यह है नहीं और यह स्थायी सदन है। अगला सवाल है कि संविधान में 8वीं सूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं हैं। तो यह है 22 भाषाएं। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो यह थी फातिमा बीबी। अगला सवाल है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका उत्तर होगा राज्यपाल। अगला सवाल है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो यह करता है राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की चुनाव नियुक्ति कौन करता है। तो यह करता है राज्यपाल। अगला सवाल है कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो यह होता है राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है। तो यह करता है राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। तो यह करता है राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि संसद का सदस्य न होते हुए भी सदन की बैठकों में कौन भाग ले सकता है। तो यह ले सकता है भारत का महान्यायवादी। अगला सवाल है कि संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो यह किया था JL नेहरू ने। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए। तो यह हुए थे 1952 को। अगला सवाल है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति करने वाली समिति कौन सी थी। तो वह थी बलवंत राय मेहता समिति। अगला सवाल है कि पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है। तो वह संस्था है जिला परिषद। अगला सवाल है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। तो वह राज्य था आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है कि सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य कब घोषित किया। तो आपका उत्तर होगा 1975 को। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किसके समतुल्य है। तो आपको याद रखना है यह है ब्रिटेन की महारानी के समतुल्य। अगला सवाल है कि नीति निर्देशक तत्व की किस देश के संविधान की देन है। तो आपको याद रखना है यह देन है आयरलैंड की। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है।
तो आपको याद रखना है यह प्रेरित है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला सवाल है कि न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान की देन है? तो यह देन है अमेरिका की। अगला सवाल है कि मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था किस देश के संविधान की रानी है? तो आपको याद रखना है वह है रूस की। अगला सवाल है कि संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन विधि किस संविधान से लाई गई है? तो आपको याद रखना है यह लाई गई है अमेरिका से। अगला सवाल है कि आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपको याद रखना है यह लिए गए हैं जर्मनी से। अगला सवाल है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है? तो यह होती है 15-7। अगला सवाल है कि क्या भारत जूम आउट कर देते हैं वापस इसे। अगला सवाल है कि क्या भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग लेने के अतिरिक्त मत देने का अधिकार रखता है? तो आपको याद रखना है नहीं। अगला सवाल है कि क्या राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है? तो आपका उत्तर होगा नहीं। अगला सवाल है कि क्या राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो आपको याद रखना है नहीं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं? तो वह है विधान परिषद सदस्य। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं? तो वह उपयुक्त सभी लोकसभा में मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, विधान परिषद सदस्य एवं विधानसभा के मनोनीत सदस्य चारों ही हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो यह कर सकता है 1। अगला सवाल है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 6 वर्ष का। अगला सवाल है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो यह त्याग पत्र सौंपता है उपाध्यक्ष और विधानसभा को। अगला सवाल है कि राज्यसभा व लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्रमशः होनी चाहिए? तो यह होती है 30-25 वर्ष। अगला सवाल है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो यह होता है उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। अगला सवाल है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद। अगला सवाल है कि यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुत प्राप्त नहीं हो तो राष्ट्रपति को पहले किसको प्रधानमंत्री बनने का अवसर देना चाहिए? तो यह देना चाहिए सदन में सबसे बड़े दल के नेता को। अगला सवाल है कि किसी राज्य की संचित निधि किसके अधिकार में रहती है? तो यह रहती है विधानमंडल के अधिकार में। अगला सवाल है कि कौन सा सही नहीं है? तो वह है राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। अगला सवाल है कि राज्य के राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है? तो यह है केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी की। अगला सवाल है कि राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? तो यह हो सकती है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का प्रतिशत 15%। अगला सवाल है कि संविधान द्वारा निर्धारित सीमा में राज्य मंत्रिपरिषद की वास्तविक सदस्य संख्या निर्धारित करता है? तो यह करता है मुख्यमंत्री। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की निम्न में से कौन सी दोहरी भूमिका व्यवस्था है? वह है राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष और केंद्र के अभिकर्ता की। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है जबकि राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? वह है उपयुक्त तीनों आपातकालीन, सैनिक और राजनयिक तीनों शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त है जबकि राज्यपाल को प्राप्त
नहीं हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वे 2 सदस्य निम्न में से कौन से वर्ग के होते हैं? तो यह होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश निम्न में से कौन सी अवधि तक मान्य होते हैं? तो यह होते हैं संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह तक। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति तीनों पद पर कार्य किया है? तो यह किया है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। अगला सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित होने वाले प्रत्याशी को क्या चाहिए? 30 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। अगला सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि। तो आपका उत्तर होगा राज्य में सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं चल सकती है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहे तो वह त्यागपत्र किसे देगा? तो यह देगा उपराष्ट्रपति को। अगला सवाल है कि 27 मई 1964 को पंडित नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री का पद निम्न में से किसने ग्रहण किया? तो यह ग्रहण किया था गुलजारी लाल नंदा ने। अगला सवाल है कि भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को समाधान करने का अधिकार निहित है। तो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अगला सवाल है कि उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से अपने किस निर्णय में संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो यह किया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में किया है। अगला सवाल है कि आपातकाल की घोषणा से संबंधित 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 राष्ट्रपति से निम्नानुसार कार्य करने की अपेक्षा रखता है। तो यह रखता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 में प्रदत्त अपने अधिकारों का किसी राज्य के बारे में प्रयोग करने पर होता है क्या होता है? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद ले लेती है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह कथन है राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रपति अपनी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है किसके लिए? केवल साधारण विधेयकों के लिए। अगला सवाल है कि जम्मू कश्मीर राज्य का 2 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों, एक लद्दाख एवं दूसरा जम्मू कश्मीर में विभाजित करने का राष्ट्रपति का संवैधानिक आदेश जारी हुआ। तो यह जारी हुआ था 5 अगस्त 2019 को। अगला सवाल है और यह आज का अंतिम सवाल है कि जम्मू कश्मीर के विघटन के बाद देश में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या है। तो यह संख्या है 9। ठीक है, अब राज्यों की संख्या कितनी होगी? 28 हो गई और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हुई? 9। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।